नमस्कार, मैं सुब्रमण्य, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जैसा कि अभी यहाँ पे अलका लांबा जी आई हुई थी और उन्होंने अगर कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे बनती है तो यहाँ से सीनियर डिप्टी मेयर, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर गुरबख्श राउत को यहाँ से मेयर बनाया जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। जी मैम, जैसा कि अलका लांबा जी ने बोला है कि अब आपको यहाँ से मेयर बनाना चाहिए, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जैसे कह सकते हैं कि वो मेरे लिए आइडल हैं और मैं अक्सर उनकी ट्विटर पे जो लाइव आता है, फेसबुक पे लाइव आता है, मैं सुनती रहती हूँ और सुनकर चीज़ों को समझकर एक जोश चढ़ता है, क्योंकि पूरे आप देख लीजिए कि बहुत कम लेडीज़ हैं जो एक्चुअली में जनता की आवाज़ उठा रही हैं और वो सही मायने में जनता की आवाज़ उठा रही हैं, देश के मुद्दों पे बात करती हैं और सच को सामने लेकर आती हैं। तो उन पर बहुत गर्व है। मैं उनको टीवी में देखा करती थी, उनके लाइव देखा करती थी। आज वो साक्षात मेरे पास आई, मेरे साथ आई और उन्होंने एक भरोसा जताया मुझ पर, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, जैसा कि आप यहाँ से पहले भी काउंसलर थे, आज काउंसलर की नामांकन हो गया है और यहाँ से आप कैंपेनिंग कर रही हैं और लोगों का कहना है कि मेयर को, गुरबख्श राउत को यहाँ से मेयर बनाया जाए, सो आपको कैसा लगता है मैम? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो कहते हैं राजनीति में मुझे लेकर आए, और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ। अगर महिला रिजर्वेशन नहीं होती, वुमेन रिजर्वेशन नहीं होती इन सीट्स में, तो शायद मैं नहीं आती, लेकिन मैं आई दोनों बार और इस बार जनरल सीट से भी मुझे इलेक्शन लड़वा कर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं और वो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए सक्षम है। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं और ये कांग्रेस ने, ये रिवायत है, कांग्रेस ने हमेशा ही काम करने वाले को ये देखे बिना कि वो महिला है कि पुरुष है या किसी भी लिंग से है, वो ये देखे बिना वो देखती है कि जनता की सेवा कौन कर रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया। एक बार फिर से हमने यहाँ से कांग्रेस की जीत करनी है, ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालनी है। अपितु ये सिर्फ ये सीट नहीं, हम चाहते हैं कि जो शहर का हालात हो गए हैं इस समय, बदतर हालात हो गए हैं शहर के, उसको सुधारने के लिए एक बार जनता भी इस बार कांग्रेस की तरफ देख रही है और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के काउंसलर्स को जिताएं, ताकि नगर निगम में हम आकर एक बार फिर से शहर को बेहतर बनाएं और एक बार फिर से जो है शहर की खूबसूरती और शहर में जिस तरह से कचरे की प्रॉब्लम चल रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बेतहाशा टैक्स लगाए जा रहे हैं और सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है और देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस बार नगर निगम चुनाव में हम दो तरफा वार कर सकते हैं भाजपा पर, महंगाई पर भी और सफाई पर भी, सिर्फ एक बटन दबाकर। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से, सभी नगरवासियों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस बार कांग्रेस को लेकर आएँ, ताकि नगर निगम में हम आएँ और आप इस शहर को, हमारे अपने इस शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाएं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जैसा कि यहाँ पे संयम जी हैं, मैं जानना चाहता हूँ जी, जैसा कि गुरबख्श राउत को आज मेयर बनाने के लिए अलका लांबा जी ने बोला है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। और सत्ता की चाह है, लोगों की चाह है कि मैडम इस बार बने, आगे आएँ। 10 साल से बाकी पार्टी है पावर में, पर उन्होंने क्या किया? जो भी डिसीज़न लिए आज तक बिना लोगों से पूछे, बिना कुछ थोपे हैं सभी डिसीजंस। तो हम आके पावर में ये चाहते हैं कि हम जो डिसीज़न लें, लोगों के साथ मिल के लें, लोगों की मर्जी से लें और लोगों के हित में लें। आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 27 के जो पर्सन हैं वो गुरबख्श राउत को दोबारा काउंसलर चुनेंगे? जी, आप वो तो जनता से ही पता कीजिए, जनता आपको अपने आप साफ स्टोरी बता देगी कि वो क्या चाहते हैं। वो तंग आ चुके हैं बीजेपी के मन मर्जियों से। यहाँ के जो मेयर हैं, पुराने सीनियर डिप्टी मेयर जितने भी रहे हैं सारे, सबका आप पता करा लीजिए। सबकी कोठियाँ बन रही हैं, प्लॉट ले रहे हैं, सब आके शेखियाँ मारते हैं। ना किसी के पास कुछ प्रूफ है कि कहाँ से 2 साल में, 5 साल में लोगों की कोठियाँ कैसे बन जाती हैं। मुझे बताइए, 50,000 की सैलरी पे। बिल्कुल सर जी। तो जैसा कि अगर गुरबख्श राउत यहाँ से मेयर बनती हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? जी, मैडम ने आज तक 10 साल में जो भी किया है वो आपके सब सामने है। लोग कहने वाले बहुत कहते हैं कि हाँ मैडम ने ये नहीं किया, मैडम ने वो नहीं किया। लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, लोग बस ये कहेंगे मैडम ने ये नहीं किया, मैडम ने वो नहीं किया। आप आके मैम से बात तो कीजिए एक बारी, आपको सब मैम अगले दिन परिणाम ना मिले आपको, हमें बताइए फिर। थैंक यू सैम जी। जैसा कि कांग्रेस का और भी लीडर है सर, गुरबख्श राउत को आज अलका लांबा ने यहाँ से घोषणा की है कि अगर
कांग्रेस की सत्ता बनती है तो मैम को यहाँ से मेयर बनाया जाएगा। उससे मैं डॉक्टर चौधरी 38 वेस्ट से बोल रहा हूँ और 38 वेस्ट में हमने देखा कि बहुत सारी कमी है। 10 साल से हम देख रहे हैं, हम जो झेल रहे हैं बीजेपी ने वहाँ पे क्या किया है। हमें लगता है कि कांग्रेस का अगर मेयर बनेगा और ख़ास करके ये गुरबख्श रावत जिनके बारे में इतनी हमने सुनी है कि सेक्टरों में 39-40 में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और उसके आने से अगर कल को मेयर बनती है हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे बड़ा गार्बेज प्लांट की जो समस्या है, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन ये मेयर बनेगी मैं लिख के देता हूं हमारी गार्बेज की प्रॉब्लम 38 वेस्ट को एक बहुत बड़ा वरदान मिल जाएगा जिस दिन वो हट जाएगा यहाँ से। एंड वो जो गार्बेज प्लांट इतना बड़ा हिल पहाड़ बन गया है वो सारा जब कांग्रेस यहाँ पे थी तब वो पहाड़ नहीं था और बीजेपी के राज में 10 साल में पहाड़ बन गया। अब दोबारा कांग्रेस आएगी वो पहाड़ खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। एक गल मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਓਪਨ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕੋਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰ ਔਰ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 38 ਵੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਥੈਫਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਐਮਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ 96ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰबर पे आएगा। बस यही सारी सोच है। मेरा नाम सुनील कुमार पहल है। दरअसल गुरबख्श रावत मैडम जो 40 सेक्टर और 39 सेक्टर से पहले काउंसलर रह चुके हैं पिछले 10 सालों से, उनकी कार्यशैली बहुत ही प्रभावी है और वो अपने इस एरिया में बहुत ही फेमस हैं, पॉपुलर हैं, कर्मठ हैं और मैं चाहता हूं कि 39 सेक्टर और 40 सेक्टर के निवासियों की तरह हम भी भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा सेक्टर 38 वेस्ट पर्टिकुलरली पॉकेट बी है जो वो काफ़ी नेगलेक्टेड एरिया था पहले। वहाँ पर कोई काम नहीं हुए हैं बहुत दिनों से, बहुत वहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अब मैडम गुरबख्श रावत के आने से हमें एक उम्मीद बंधी है, हमें एक आशा बंधी है कि हमारा एरिया एक बहुत ऊंचाइयाँ छुएगा। हाँ, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि इनको जीतने तो ये जा ही रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको मेयर बनाए। थैंक यू। जैसा कि कांग्रेस के यहाँ सभी जो लीडर हैं उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी को पूर्व सीनियर मेयर गुरबख्श रावत को यहाँ से मेयर बनाया जाए। मैं सुनील पांडे, राष्ट्रीय टीवी खबर, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।